Good morning, friends. Today we are going to discuss the next टॉपिक इन द फाउंडेशन लेक्चर्स। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के हमको नाम याद में रखना है। उन्होंने कौन सी ईयर में सेल बायोलॉजी के बारे में क्या क्या डिस्कवरी की, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हिस्ट्री बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। हिस्ट्री बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की जब डिस्कवरी हुई या सेल बायोलॉजी की डिस्कवरी हुई तो सेल बायोलॉजी के डिस्कवरी के समय कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ये हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखेंगे, जैनसेन एंड हैंस। कौन सा है पहला साइंटिस्ट? जैनसेन एंड हैंस। तो जैनसेन एंड हैंस ने 1590 में, जैनसेन एंड हैंस ने 1590 में दुनिया का पहला लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्टेड किया। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के दो टाइप है, एक है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप में लाइट वेव्स का यूज कर हम इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, जिस माइक्रोस्कोप में हम लाइट वेव्स का यूज करके इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, उस माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं? लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो दुनिया का पहला लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्टेड किसने किया? जैनसेन एंड हैंस ने किया इन द ईयर 1590 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सेकंड टाइप का माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव्स का यूज कर अपन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। नाउ हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे वो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। एक्चुअली ही वाज द पर्सन फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड बट एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड द सेल वॉल। ठीक है, तो 1665 में उन्होंने ओक प्लांट के कॉर्क पोर्शन में थीन स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया, तो उनको हेक्सागोनल हॉलो कंपार्टमेंट मिले जिसको उन्होंने नाम दिया सेलुला, पहले फिर नाम दिया सेल। एक्चुअली वो कौन सा पार्ट था? सेल वॉल था। यानी सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, इसलिए उनको बोला गया फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। क्या बोला गया है? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। नाउ हम तीसरे साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, है ना। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इन द ईयर 1674 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व लिविंग माइक्रोबियल सेल, यानी लिविंग माइक्रोबियल सेल को लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसीलिए उनको बोला गया है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी क्या? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या? जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोन या माइक्रोमीटर फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, क्योंकि उन्होंने 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग माइक्रोबियल सेल को लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट है, दैट इज अ जर्मन बोटेनिस्ट श्लेडेन। श्लेडेन ने 1838 में कहा कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। प्लांट ये ऑर्गेनिज्म कौन से सेल से बना हुआ है? प्लांट सेल से बना हुआ है। ऐसा बोलने वाला साइंटिस्ट कौन था? श्लेडेन था, जर्मन बोटेनिस्ट इन द ईयर 1838। देन जर्मन जूलॉजिस्ट श्वैन ने 1839 में पहली बार बोला कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल सेल से बने हुए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर, श्लेडेन एंड श्वैन ने मिलकर जो थ्योरी पुट फोर्थ की, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन, जो कि हमारा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा, हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट characteristics or features of cell theory. So cell theory was given by Schleiden and Schwann in the year
1839, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज रुडोल्फ विरखाउ। इन्होंने 1855 में बताया कि सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म्स न्यू सेल। सेल का डिवीजन होता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं बाय द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे। तो एक सेल से दो सेल कैसे बनेंगे? जैसा मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक सेल है, ये एक सेल में न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बनेंगे, है ना। सेल के एक न्यूक्लियस के यदि दो न्यूक्लियस बनते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको अपन? कैरियोकाइनेसिस, है ना। तो एक न्यूक्लियस के यदि दो न्यूक्लियस बन रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड, इसको अपन बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस के अगर दो न्यूक्लियस हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज, मैं उसको क्या बोलूंगा? कैरियोकाइनेसिस। और इसके साथ में साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस यानी डिवीजन, काइनेसिस यानी क्या होता है? डिवीजन होता है। साइटो, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, काइनेसिस यानी डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से सेल डिवीजन में जो है मेनली टू फेजेस है ना। एक है इंटरफेज और मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, और दूसरा है सेल डिवीजन फेज, आइदर माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, पहले कैरियोकाइनेसिस होता, पहले एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस होते, फिर एक साइटोप्लाज्म के दो साइटोप्लाज्म होते। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद में फिर क्या होता? साइटोकाइनेसिस होता है। और इस तरीके से एक सेल डिवाइड होकर एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं बेटा? दो सेल्स बनते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट के नाम, उन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, उन साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में क्या बोला और क्या इंपॉर्टेंट बात बताई, ये हमको पता होना चाहिए। तो आज हमने कौन कौन से साइंटिस्ट के बारे में देखा। पहला साइंटिस्ट जैनसन एंड हैंस। जैनसन एंड हैंस ने दुनिया का पहला लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया। सेकंड साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, 1665 में, जिन्होंने सेल वॉल पार्ट को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। उनको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी को बोला गया। तीसरा साइंटिस्ट हमने बताया कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग माइक्रोवेव सेल को ऑब्जर्व किया, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट हमने देखे जर्मन बोटेनिस्ट श्लेडेन। इन्होंने 1838 में पहली बार बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। फिर उसके बाद में जर्मन जूलॉजिस्ट आए श्वैन, उन्होंने 1839 में बोला कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल। फिर श्लेडेन एंड श्वैन ने मिलकर कौन सी थ्योरी की? सेल थ्योरी पुट फोर्थ की। और उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विरखाउ, जिन्होंने 1855 में बताया सेल्स कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स बाय द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। तो हिस्ट्री बिहाइंड सेल में हमको इतने साइंटिस्ट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके ईयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, समझा आज का पॉइंट? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Friends, good morning. Now, our next topic in foundation lecture is, that is important features of cell theory, important characteristics of cell theory. तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी किसने पुट फोर्थ किया था? श्लेडेन एंड श्वैन, जर्मन बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे ये। उन्होंने 1839 में सेल थ्योरी को पुट फोर्थ किया था। तो सेल थ्योरी को पुट फोर्थ करने के बाद में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताए थे। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेल थ्योरी का ये है कि ऑल प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। ऑल प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट के तीन फॉर्म है, shrubs, herbs and trees, depending on their height. तो सारे प्लांट फॉर्म ये प्लांट सेल से बने हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है सेल थ्योरी का, ऑल एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। ऑल एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स, यानी पहला और दूसरा फीचर्स हम आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि ऑल प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स,
ऑल एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। अब एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसा हुआ, एनिमल का दो इसमें क्लासिफिकेशन हुआ, एक लोअर एनिमल्स नॉन कॉर्डेट और एक हायर एनिमल्स ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डेट। तो सारे एनिमल के फॉर्म ये एनिमल सेल से बनी हुई है, सारे प्लांट के फॉर्म ये प्लांट सेल से बनी हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल इज द बेसिक। सेल इज द बेसिक। बेसिक का मीनिंग क्या होता है, फंडामेंटल। बेसिक को हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यानी क्या, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। एंड फंक्शनल, फंक्शनल यानी क्या, फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ का यूनिट कौन है, यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल। यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल। लेकिन कैसा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है ये लाइफ का बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो बेसिक को अपन क्या टर्म यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल। बेसिक को हम क्या यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल को हम क्या टर्म दूसरा यूज कर सकते हैं, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। और फंक्शनल को हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी विदाउट सेल लाइफ इज नॉट डिफाइंड, विदाउट सेल लाइफ इज नॉट कंप्लीटेड, है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है सेल थ्योरी का, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑल लाइफ फॉर्म्स। ऑल लाइफ फॉर्म्स दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सभी लाइफ फॉर्म ये किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सभी लाइफ फॉर्म, अब कितने लाइफ फॉर्म है, प्लांट लाइफ फॉर्म, एनिमल लाइफ फॉर्म, माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म। यानी 5 किंगडम जो है अर्थ पर, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो ये सारे इसमें जितने भी लाइफ फॉर्म आएंगे दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल यानी क्या, सेल का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे। तो वो सेल ऑर्गेनेल्स कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, है ना, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। तो हमारे लाइफ में वो केमिकल कंपाउंड और सेल के स्ट्रक्चर्स ये हमारे लाइफ का पार्ट है। इसलिए ऑल लाइफ फॉर्म्स दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी सभी सेल, सभी न्यू सेल्स ये उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पहले के सेल से, मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो सेल अंडरगोज सेल डिवीजन, सेल अंडरगोज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी क्या, पहले सेल का एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस होंगे जिसको अपन कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। फिर उसके एक साइटोप्लाज्म के 2 साइटोप्लाज्म होंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से सेल डिवीजन में एक सेल के 2 सेल बनते हैं। यानी ऑल न्यू सेल्स दे अराइज फ्रॉम देयर pre-existing cells by the process and that process is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको अपन, सेल डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद में ऑल सेल शोज मेटाबॉलिज्म। सभी सेल क्या बताता है, मेटाबॉलिज्म बताता है। अब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है मेटाबॉलिज्म, एक है मेटाबोलाइट्स, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यानी क्या, केमिकल रिएक्शंस का सेट, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। यानी कोई भी लिविंग सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या माइक्रोबियल सेल हो, उसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो केमिकल कंपाउंड्स को अपन क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे उसको अपन, मेटाबोलाइट्स। और मेटाबॉलिज्म में 2 रिएक्शंस आते हैं। मेटाबॉलिज्म में कितने रिएक्शंस आते हैं, 2 रिएक्शंस आते हैं, एक एनाबॉलिज्म आता है और एक क्या आता है, कैटाबॉलिज्म आता है। तो एनाबॉलिज्म अपन किसको बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस को। सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड react with 12 molecules of water in presence of light and chlorophyll। लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिएक्ट होकर वहां पर ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बन रहा है, वहां पर ग्लूकोज या ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बन रहा है। इसलिए वो कौन सी रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। यानी मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। जहां पर सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है उसको अपन बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जहां पर सब्सटेंसेस का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। जहां पर सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होगा वो एनाबॉलिज्म, और जहां पर सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। जहां पर सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस आती है, मेटाबॉलिज्म में कितने रिएक्शंस आती है, दो रिएक्शंस आती है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। जहां पर सब्सटेंसेस बन रहे हैं तो एनाबॉलिक रिएक्शन, जहां पर सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो ऑल सेल शोज मेटाबॉलिज्म, सभी सेल जो है वो क्या बताते हैं, मेटाबॉलिज्म बताते हैं। यानी सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और उसमें जो केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको अपन बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है, एक एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। जहां पर सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है उसको अपन एनाबॉलिज्म बोलते हैं, जहां पर ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा हम उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके बाद में साइटोप्लाज्म इज द हब ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी क्या, सेल का फ्लूइड, सेल का फ्लूइड जो किसके और किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन होंगे, इसके बीच के फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन सेंट्रल हब ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। साइटोप्लाज्म इज द मेन सेंट्रल हब या मेन जोन ऑफ ऑल दी मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी हमारे सेल के 90% मेटाबॉलिक रिएक्शन से कहां पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मीनिंग ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं अपन, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी न्यूक्लियस के कुछ पार्ट एब्सेंट है, उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल यानी क्या, जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी क्या, न्यूक्लियस के चारों भी पार्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको अपन कौन सा सेल बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक सेल possess membrane bound cell organelles. So these are all the important features of cell theory. These are all the important features of cell theory. यानी हम क्या क्या बताएंगे फीचर्स में, पहला हमने फीचर्स बताया, plants are made up of plant cells, animals are made up of animal cells. Cell is the basic structural functional unit of life. All life forms they are made up of cell and products of cell. उसके बाद में every new cells they are formed from their pre-existing cell. उसके बाद में हमने बताया all cell shows metabolism. Cytoplasm is the central hub or main zone or the main area for most of the metabolic reaction. उसके बाद का फीचर्स था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक सेल possess मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। देखो मैं फिर से इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रहा हूँ सेल थ्योरी के। पहला फीचर्स मैंने बताया ऑल प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल। दूसरा फीचर्स था ऑल एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल। तीसरा फीचर्स था सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चौथा फीचर्स था ऑल लाइफ फॉर्म्स दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। पांचवा फीचर्स था एवरी न्यू सेल्स दे आर फॉर्म फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। छठवां फीचर्स था ऑल सेल शोज मेटाबॉलिज्म। सातवां फीचर्स था साइटोप्लाज्म इज द मेन सेंट्रल हब ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन। आठवां 8 नंबर का फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और यूकैरियोटिक सेल possess मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल यानी क्या, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल यानी क्या, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी क्या, न्यूक्लियस के चारों पार्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों पार्ट यानी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन नेटवर्क, यदि ये चारों पार्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी क्या, सेल का फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे अपन साइटोप्लाज्म। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी क्या, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उसमें जो केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहा है मेटाबोलाइट्स। एनाबॉलिज्म यानी क्या, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस और कैटाबॉलिज्म है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस। सो these are all the important features of
सेल थ्योरी, और आपको ये सेल थ्योरी के सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर्स आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा और पूरी तरीके से वो याद भी हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।